नमस्कार, आप देख रहे हैं आज शंकनाद और मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। और आज एक बार फिर हमारे साथ तान्या जी मौजूद हैं, जो कि संगम टॉक्स की संपादिका हैं और शोधकर्ता भी हैं। और आज वो बड़े बड़े खुलासे करने वाली हैं हिजाब पर चल रही सियासत को लेकर। तान्या जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज शंखनाद में। मेरा आपसे पहला सवाल होगा, क्या भारत में हिजाब पहनी हुई महिला प्रधानमंत्री बन सकती है? जी, धन्यवाद श्वेता। ये आजकल के संदर्भ में जब ओवैसी ने ये स्टेटमेंट निकाला है कि मैं उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा हूँ जब एक हिजाब पहनी हुई जो है महिला वो प्रधानमंत्री बनेगी। तो आपने ये सवाल किया कि क्या एक हिजाब पहनी हुई महिला भारत की प्राइम मिनिस्टर बन सकती है कि नहीं। तो सबसे पहले तो हमारा ऐसे कहीं पर भी ना कॉन्स्टिट्यूशन में, ना बीजेपी के किसी मैंडेट में, ना किसी भी बीजेपी नेता के किसी भी स्टेटमेंट में या कहीं पर भी उन्होंने कहीं पर भी ये बोला है सबसे पहले सर्वप्रथम कि जो है हम हिजाब पहने हुए महिला या मुसलमान को या जिसको भी या महिला को भी जो है हम नहीं बनने देंगे। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पूरी तरह से सबको आज़ादी देता है और सबको मौका देता है। और बल्कि माइनॉरिटीज़ को तो खास करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने जो है उनको प्रावधान दिए हैं, चाहे उनके रिलीजियस राइट्स हो, एजुकेशनल राइट्स हो या और महिलाओं को तो खास करके महिलाओं और बच्चों को आपने देखा है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में या जो फंडामेंटल राइट्स है जितने भी हैं तो उसमें तो खास करके स्पेशली मेंशन किया गया है महिलाओं को और बच्चों को और माइनॉरिटीज़ को भी। तो कहीं पर भी हमारा संविधान, हमारे देश की राजनीति ने कभी भी किसी को अपने मेरिट पे, अपने बलबूते पे और देश चलाने के योग्य अगर साबित किया है तो लोग उन्हें चुनते हैं। और कभी भी इसमें फ़र्क नहीं किया गया है कि हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, सिख है, पारसी है, जो भी है। हमारे आर्मी के जो है चीफ मार्शल जो है, जो सबसे टॉप पोजीशन पे पारसी हमने देखा है बनते हुए, सैम मैनिक शॉ हो। उसके बाद देखिए हमारे पहले जो एजुकेशन मिनिस्टर थे वो मौलाना थे। मौलाना बल्कि रिलीजियस जो मुस्लिम हेड्स होते हैं उनको हमने एजुकेशन मिनिस्टर बनाया सबसे पहले इंडिपेंडेंस के बाद। आप देखिए प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया में जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद, ज्ञानी जैल सिंह जो सिख थे, एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल, द्रौपदी मुर्मू जो ट्राइबल जो है प्रेसिडेंट है हमारे। तो इसमें अमेरिका ने भी आज तक कोई फीमेल प्रेसिडेंट देखा नहीं। और खैर ब्रिटेन में तो फीमेल प्राइम मिनिस्टर रही हैं। हामिद अंसारी वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। लोकसभा के स्पीकर आप देखिएगा सुमित्रा महाजन, मीरा कुमार जो है शी कम्स फ्रॉम ए शेड्यूल कास्ट। फीमेल मिनिस्टर्स मोदी सरकार के गवर्नमेंट में कितनी हैं, चाहे निर्मला सीतारमन हो, चाहे स्मृति ईरानी हो, सब अपने बलबूते पे आए हैं। जो है फिर कितने सीएम, चीफ मिनिस्टर हमारे देश में जो है वो लेडीज हैं। म्यूनिसिपल के काउंसलर्स और पंचायत तक जो है फीमेल्स बनी हैं। इसमें कोई भेदभाव किसी ने किया नहीं, उन्होंने लड़ा, उन्होंने अपनी काबिलियत दिखाई, लोगों ने इलेक्ट किया। उसके बाद डेप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा के नजमा हेपतुल्ला और वायलेट एल्वा, क्या ये माइनॉरिटी कम्युनिटी से नहीं है? क्या ये लेडीज नहीं है? हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस इतने जो हैं वो मुस्लिम हैं। और वो उनकी वो चॉइस है वो। बल्कि हिजाब का जो केस चल रहा था उसमें जो लेडी जज थी वो मुस्लिम थी, वो हिजाब नहीं पहनी हुई थी। और वो सामने जो है वो कह रहे हैं कि हिजाब जो है किस प्रकार से मैंडेटरी है, वकील। तो वो तो खैर बहुत बड़ा एक विडंबना थी। फिर उसके बाद सीजीआई जो हुए हैं हिदायतुल्ला जी, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो कहीं पर भी ये सवाल ही नहीं उठता, यदि आपने अपनी योग्यता जो है दिखाई है, प्रस्तुत करी है, और फिर कभी भी हमारे देश के लोगों ने कोई भेदभाव नहीं किया है, तो ये जो है स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है कि कोई भी बन सकता है अगर आपने लोगों के लिए किया है और लोगों के दिल को छुआ है। सोनिया गांधी कांग्रेस की जो है प्रेसिडेंट हेड बनी, हमने कुछ बोला? कि कोई नहीं कुछ बोलता, बल्कि हम हमेशा सोचते हैं कि इतने सारे स्कीम्स हैं लड़कियों के लिए, जो वेलफेयर स्कीम्स हैं। तो कहीं पर भी नहीं, हमने कभी भी, हिस्ट्री ये बात का जो है गवाही देता है कि हमने कभी भी, बल्कि स्त्रियों को हमने हमेशा आगे ही किया है, चाहे किसी भी वर्ग से हो।
किसी भी रिलीजन से हो, किसी भी कास्ट से हो। जी, बिल्कुल। मेरा अब आपसे एक बहुत गंभीर प्रश्न है तान्या जी, सर तन से जुदा पर मौन और हिजाब पर शोर, क्यों? देखिए, इस सवाल का जवाब अगर मैं दूँ श्वेता, तो आपको पहले थोड़ा-सा ओवैसी के, असदुद्दीन ओवैसी के रूट्स में जाना पड़ेगा, बैकग्राउंड में। तो मैं फटाफट वो 2 मिनट में बता देती हूँ। तो आप देखेंगे कि वो उन्होंने एक बयान दिया था बहुत पहले कि रज़ाकर जो है वो भारत माता की जय जो है ऐसी बातें नहीं करते हैं। तो ये रज़ाकार कौन है? तो रज़ाकार जो है ये इनके फैमिली हिस्ट्री से जुड़े हुए हैं। तो आपको इनका जो AIMIM है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, तो इसमें आप देखेंगे कि प्री इंडिपेंडेंस में जब 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश रूल से आज़ादी मिली, तो जो हैदराबाद स्टेट था उसको 15 महीने बाद जो है उसने एक्सीड किया, प्रिंसली स्टेट थी, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये ऑपरेशन पोलो चलाया। ये ऑपरेशन पोलो हैदराबाद के निज़ाम को जो है इंडिया में जोड़ने के लिए क्यों इनको करना पड़ा, इनको क्यों जो है आर्मी का, मिलिट्री का जो है देना पड़ा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हमारे होम मिनिस्टर थे। तो जो निज़ाम हैदराबाद के थे, उनका ये इंटेंशन था कि वो इंडिपेंडेंट रहे, वो इंडियन स्टेट में भी नहीं। और उन्होंने एक फरमान भी निकाला था जो जिसको मोहम्मद अली जिन्ना ने जून 11 1947 में उसको साइन भी करके दिया था कि इसको इंडिपेंडेंट रखेंगे, और उनको अंदर से दिली तमन्ना थी कि वो पाकिस्तान से जुड़े, ये जो हैदराबाद स्टेट। और तो ही वांटेड टू एक्सीड टू पाकिस्तान। तो इसमें जो है he was content in receiving a loan of 20 crores, जो इनफैक्ट पाकिस्तान को इन्होंने डोनेट किया था। तो इसमें जो है निज़ाम की अपनी एक इस्लामिस्ट मिलिट्री थी, जिसको कहते थे रज़ाकर। इन्होंने अपनी जो है इस्लामिक आर्मी बनाई हुई थी अपनी जो है स्टेट की, हैदराबाद की, और उसका जो है नाम था रज़ाकर। तो ये जो मजलिस से इत्तेहाद उल मुस्लिमीन है, जो AIMIM का जो है, जिसको आप फादर कह सकते हैं, मतलब पहले वो बना था 1926-27 में। तो नवाब महमूद नवाज खान के अंडर ये फाउंड हुआ था। और इसका जो है लक्ष्य क्या था कि मुस्लिम कम्युनिटी को यूनाइट करना है हैदराबाद निज़ाम मीर ओस्मान अली खान के अंडर। और ये रज़ाकर तो मैंने आपको बताया क्या था, ये जो इस्लामिस्ट आर्मी थी हैदराबाद के निज़ाम की, ये प्रेसिडेंट बहादुर यार जंग जो उनके प्रेसिडेंट थे इस रज़ाकर आर्मी का। तो बहादुर यार जंग जो है उन्होंने मजलिस तबलीग इस्लाम 1927 में फाउंड किया था। किस कारण? हिंदूज को कन्वर्ट करना इस्लाम में। तो ये जो रज़ाकर इस्टेब्लिश किया था ये बहादुर यार जंग ने, उन्होंने साथ ही साथ उसी साल में 1927-26 में मजलिस तबलीग इस्लाम जो है बनाया था। किस लिए? हिंदूज को इस्लाम में कन्वर्ट करने के लिए। और आप देखेंगे अगर आप AIMIM, जो ये ऑल इंडिया जो है इनकी पार्टी है AIMIM, असदुद्दीन ओवैसी की, वो अपने वेबसाइट पे इसी बहादुर यार जंग को, जो ये कन्वर्ट करने की इन्होंने और रज़ाकार बनाई थी इस्लामिस्ट आर्मी, इनको कहते हैं ये हमारे टॉलेस्ट लीडर ऑफ द कम्युनिटी रहे हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के ये सबसे बड़े लीडर में से एक है। तो ऐसे लोगों को ये सम्मान देते हैं। दूसरी बात, तो आप देखेंगे कि इन्होंने जो है ये रज़ाकर का जो है क्या लक्ष्य था कि आपको इस्लामिक रूल हैदराबाद में वो करना है, सेट करना है। तो इसीलिए बाद में जब इन्होंने आपने देखा कि जब उनको लगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है इनकी मांगे मान नहीं रहे हैं, इनको जिन्ना से जुड़ने नहीं दे रहे हैं पाकिस्तान से ये, तो रज़ाकर को इन्होंने खुला छोड़ दिया, जो आर्मी थी इनकी इस्लामिस्ट आर्मी, तो इन्होंने खुला छोड़ दिया निज़ाम ने। और इस आर्मी ने, रज़ाकर ने, मतलब इन्होंने लाखों हिंदुओं को हैदराबाद एरिया में जो है मार डाला। और ये जो है इन्होंने आर्य समाजी, हिंदू महासभा, हैदराबाद स्टेट कांग्रेस, इन सबको जाके इन्होंने जो है बहुत वायलेंस किया, राइट्स किए। ये विलेज से विलेज गए, इन्होंने हिंदूज को मारा, रेप किया उनकी लेडीज़ की, उनकी सारी प्रॉपर्टीज़ जो है वो चोरी करके ले गए, इनके गायों को इन्होंने स्लॉटर कर दिया, इन्होंने पूरा का पूरा जेनोसाइड किया। और उसके बाद फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल को आर्मी वो उनको लाना पड़ा, और उन्होंने जो है
इन रजाकर को पकड़ा और इनको जो है ये MIM, जो इन AIMIM का जो फाउंडिंग बॉडी था उसको बैन कर दिया फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और इनके जो हेड थे कासिम रिजवी, वो 1948 से 1957 तक उनको जेल कर दिया गया और उनको ये बोला गया था कि पाकिस्तान चले जाओ, अगर हम तुमको रिलीज करेंगे तो फिर उनको जो है, तो यहाँ से जाने से पहले रिजवी जो है वो अपने बाकी जो पार्टी के लोगों से उनसे मिले और MIM जो उनकी पार्टी थी उसको उनको हैंड ओवर कर दिया। और इनकी पार्टी को इन्होंने किन को हैंड ओवर किया? एक वकील थे जो इस MIM की पार्टी को जो है उसका इनके मेंबर थे, उनके बहुत वो मेंबर थे। और ये लॉयर कौन थे जिनको हैंड ओवर किया था रिजवी ने पाकिस्तान जाने से पहले MIM की बागडोर? ये है अब्दुल वाहिद ओवैसी। तो उनके पोते हैं ये असदुद्दीन ओवैसी। उसके बाद फिर ये जो AIMIM, इसका एक नया रूप जो है वो फिर 1976 में आपको देखने को मिला। तो रजाकारों की, निज़ाम की जो इंटेंशन थी कन्वर्ट करने की, हिंदूज को ख़त्म कर देने की और फिर उसके बाद पाकिस्तान से जुड़ने की और जिन्ना के नक्शे कदम पे चलने के लिए, तो उसके लिंक और आज के फिर उसके MIM, फिर आज के AIMIM और इनके जो ग्रैंडफादर थे, जो लॉयर थे असदुद्दीन ओवैसी के ग्रैंडफादर, उन्होंने फिर बागडोर संभाली वो रिजवी के पाकिस्तान जाने के बाद। तो इसीलिए ये सर तन से जुदा के नारों पे चुप्पी साध के बैठ जाते हैं और बाकी सब मुद्दों पर अपने आप को न्यूज़ में बनाने के लिए, हिंदू मुस्लिमों को लड़ाने के लिए और ये सब चीज़ें जो है ये करते हैं। जी, बिल्कुल। ओवैसी क्या इस मुद्दे को जिस तरीके से वो उठा रहे हैं, हिजाब के ऊपर उनका वक्तव्य आता है और अभी उनका वक्तव्य आया कि हिजाब पहनी हुई महिला जो है वो प्रधानमंत्री बननी चाहिए। तो क्या इन सब चीज़ों से ओवैसी महिला वोट बैंक को अपने पास लाने में यानी अपने पाले में लाने में सफल हो पाएँगे? देखिए श्वेता, सबसे पहले तो मैं ये सवाल पूछना चाहूँगी कि असदुद्दीन ओवैसी का जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से भी बहुत जो है क्लोज नाता रहा है। बड़ी सरप्राइजिंग बात यह है कि अक्टूबर 22 को, कुछ ही दिन पहले, ये न्यूज़ आया है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपनी वुमेन विंग को ही सस्पेंड कर दिया। आप मतलब ये बात सुनिए, ये किसी कोई इसके बारे में बात करता नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो सबसे पहली तो बात ये है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इन्होंने अपने वुमेन्स विंग को कुछ दिन पहले सस्पेंड क्यों कर दिया? क्या यही इनकी इज्जत है स्त्रियों के प्रति, महिलाओं के प्रति? और वहाँ पे ये इन्होंने ये बोला कि AIMPLB, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, उन्होंने बोला कि हमने सस्पेंड कर दिया है और हम उन सभी फीमेल मेंबर्स के पंख काट रहे हैं जो ज़्यादा वोकल है और ज़्यादा जो है अपने मुद्दों को लेके सामने आ रही हैं। और हमने उनको बार कर दिया, बैन कर दिया कि कोई भी प्रोग्राम हमारे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बैनर के अंडर नहीं करेंगे। उन्होंने साथ ही साथ डॉक्टर ज़हरा, जो इसकी जो है हेड थी विमेंस विंग की, उनको बोला कि अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट करे अपने विमेन विंग के जो मेंबर्स की हैं और इनको सस्पेंडेड रहेंगे जब तक हम नए गाइडलाइन नहीं बनाएंगे कि आपको क्या बोलना है, कैसे रहना है, और तब अब जाके आप जो है वापस हम आपके सस्पेंशन हटाएंगे। और ये 2015 में बना था ये विमेंस विंग, और ये भी बीजेपी को दिखाने के लिए कि हम जो है कितने औरतों की जो है रिस्पेक्ट करते हैं। और तो इसलिए इन्होंने बनाया और कुछ ही सालों में, 5-6 सालों में उनको पता लग गया कि असलियत क्या है और इनको इन्होंने अब सस्पेंड कर दिया, इस पूरे वुमेन्स विंग को। तो इसीलिए ये, और अपने आप से कर देते हैं, ये 2-3 लोग बैठते हैं सस्पेंड कर देते हैं, इसमें कोई लेडीज की कोई पूछताछ, कोई भी क्या प्रॉब्लम थी, कुछ नहीं, कोई डिस्कस नहीं होता। ये बोर्ड जो है ये मेल और मौलवी डोमिनेटेड बोर्ड है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। 51 वर्किंग कमेटी मेंबर्स में सिर्फ 5 ही औरतें हैं, 5 ही लेडीज हैं। और वो लेडीज कहती है कि हमें तो अपॉर्चुनिटी भी नहीं दी एक्सप्लेन करने के लिए अपने आप को। अगर बोर्ड चाहता है कि हम उनके गाइडलाइंस के तहत काम करें तो कम से कम कुछ इशू करते, कुछ हमें वार्निंग देते, कुछ हमें जो है बुलाते और हमें पूछते। ये एकदम से क्या हो जाता है कि एकदम से खत्म, मतलब हमारा कोई अस्तित्व नहीं, कोई इंपॉर्टेंस नहीं, कुछ नहीं। ये डॉक्टर जहरा कह रही हैं जो वुमेन विंग की, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की वुमेन विंग की हेड है।
तो ये जो चीज़ें हैं, मैं सबसे पहले असदुद्दीन ओवैसी से ये पूछना चाहूँगी कि क्या ये सब चीज़ें जो है आप इसके बारे में क्यों नहीं बोलते? और दूसरी बात, आपके जो वुमेन्स विंग की हेड हैं, क्या वो हिजाब पहनती हैं क्या? आप कभी अपने कम्युनिटी में, अपने कम्युनिटी के लीगल और रिलीजियस विंग्स को पूछते हैं क्या? कि जितने भी मदरसे हैं, जितने भी मॉस्क्स हैं, जितने भी जो ये वुमेन्स विंग हैं आपके, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो है सिर्फ 51 में से 5 महिला हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो है ये हेड कभी हिजाब पहनी हुई लेडी आपने बनाई क्या? बनाने का सोच रहे हैं क्या? तो ये सब चीज़ें आप तो इनको जो है बिल्कुल जो है चुप करा देते हो। और आप देखेंगे कि ये वुमेन्स विंग कब बनाया था? सीएए एनआरसी में इन्होंने बड़ा धमाकेदार काम किया है ये वुमेन्स विंग ने, और आपको पता ही है कि किस प्रकार से औरतों और बच्चों को इन्होंने आगे किया उसमें। तो असदुद्दीन ओवैसी से ये सवाल है, पहले अपनी कम्युनिटी से तो पूछिए, कहाँ-कहाँ पे जो है वुमेन डोमिनेटेड है और कहाँ-कहाँ पे मुस्लिम संस्थाओं में रिलीजियस, लीगल जो भी बॉडीज़ है उसमें हेड जो है औरत बनी है और हिजाब पहनी हुई जो है स्त्री बनी है। पहले उसके बारे में। दूसरी बात, उनकी अपनी पार्टी एआईएमआईएम जो इनकी पार्टी है, क्या उसके वहाँ तो डायनेस्टी चला रही हैं अपने ही परिवार वालों के, और इनके परिवार ने ही डोमिनेट कर रखा है। उसमें जो इनके प्रेसिडेंट है, अपने आप को हटा के कोई हिजाब पहनी हुई लेडी को इन्होंने बनाया क्या? या हिजाब पहनी हुई लड़की को ये बनाएंगे क्या? ऐसे पहले अपने से शुरू करें ना, दूसरों पे उंगली तो बाद में उठाएं। हमारे तो लोकसभा में प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट सब लेडीज बन चुकी हैं, और हर तरह की रिलीजन, हर तरह के कास्ट, हर तरह की कैटेगरी से बनी हुई हैं। पहले आप अपने से शुरू करें। ये बार बार उंगली दूसरों को दिखाना, आपने तो कुछ किया ही नहीं आज तक, पहले आप तो करें, उसके बाद दूसरों को ज्ञान दें। तो ये जो है सबसे, और ये ऐसी बातें करते रहते हैं क्योंकि इनको हिंदू मुस्लिम मुद्दे को, ये इनकी पॉलिटिक्स इस पे चलती है, और इनको वोट भी लोग इसलिए दे रहे हैं, इनके वोटर्स भी वही हैं जो इस्लामिक स्टेट इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। तो ये सब सवाल पहले उनसे पूछना चाहिए। और अपने बहुत प्राउडली कहते हैं कि हम रज़ाकार हिस्ट्री से हैं। ज़रा बताइए कि आपको शर्म आती है ये बोलने में कि नहीं आती है? और असदुद्दीन ओवैसी का भी थोड़ा-सा जो है इनके कंट्रोवर्सीज़ को देखना चाहिए। देखिए, अगस्त 2016 में असदुद्दीन ओवैसी ने ये बोला है कि हम बहुत दुखी हैं कि अहमदिया कम्युनिटी जो है, जो इस्लाम का एक सेक्ट है, उसको 2011 के सेंसस में जो है इंक्लूड क्यों किया गया है इस्लाम के एक सेक्ट के तौर पे। क्योंकि आपको तो पता है कि पाकिस्तान में तो अहमदियों को जो है, अहमदिया जो है वो सुन्नी और इन सब के जो है दुश्मन हैं, और उनको मारा जा रहा है वहाँ पे, अहमदिया सेक्ट जो है इस्लाम का। क्योंकि वो जो है अहमदिया ये मानते हैं कि उनका जो है प्रॉफिट, जो अहमद जो इनके हेड थे जिन्होंने फाउंड किया, वो जो है प्रॉफिट के बाद वो आए हैं, तो इसीलिए ये उनको मारते हैं। तो अपनी ही कम्युनिटी वालों को तो ये पसंद करते नहीं। तो ये पूछना चाहेंगे असदुद्दीन ओवैसी से कि क्या अहमदिया कम्युनिटी से जो है ये किसी हिजाब पहनी हुई लड़की को अपने पार्टी का प्रेसिडेंट ही बना दे, या किसी मदरसे का हेड ही बना दे, या किसी मॉस्क के उसमें वो जो है कमेटी का हेड बना दे? तो ये मैं सवाल पूछना चाहूँगी कि अपनी कम्युनिटी के लोग को तो आप पसंद करते नहीं है जो अहमदिया हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि उनके जो ब्रदर है अकबरुद्दीन ओवैसी, वो किस प्रकार के बयान देते हैं। और क्या कोई हिंदू बन सकता है ऑल इंडिया मुस्लिम जो इनकी पार्टी है एआईएमआईएम, क्या हिंदू को ये बना, ये माइनॉरिटीज़ की बात करते हैं, तो हैदराबाद के एरिया में जो हिंदूज हैं, जो एक तरह से माइनॉरिटी है वहाँ पे, उनको बनाएंगे क्या हेड? देखेंगे यहाँ पे कि इन्होंने कुछ ऐसे बयान भी दिए हैं असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ, जो है इलेक्शन कमीशन जो है इन्होंने केस भी रजिस्टर किया था। उन्होंने फॉर चेजिंग एंड बीटिंग अप जो है सैयद सलीमुद्दीन, अ पोलिंग एजेंट ऑफ तेलुगु देसम पार्टी। And so OAC is said to have delivered hate speech against Prime Minister Narendra Modi in seeking Muslim community support for his party. और फिर ओवैसी ये भी कहते हैं 2015 में कि every child in the world is born as a Muslim and his parents and society convert him to other religions, and he also said Islam is the real home of all religions. ओवैसी जो है वो, आप ये भी देखेंगे कि
इनको अक्यूज किया गया है फाइनेंशियली टेररिस्ट को सपोर्ट करने में अपने रीजन में, हैदराबाद एरिया में। सो ओवैसी वाज अरेस्टेड फॉर सेडिशन। उनको अरेस्ट किया गया था सेडिशन। सेडिशन का मतलब है कि आप जब है स्टेट के खिलाफ जो है कोई भी ऐसे बयान देते हैं जो स्टेट के खिलाफ हो। तो उन्होंने लीगल एड प्रोवाइड किया था 5 मेंबर्स को ऑफ सो कॉल्ड इस्लामिक स्टेट के टेररिस्ट सेल जो हैदराबाद में। तो 11th मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट अक्यूज ओवैसी ऑफ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हेल्पिंग द आइसिस। और ये ओवैसी जो है आप देखेंगे कि अभी सैयद वसीम रिजवी जो हैं, जो अभी सनातन धर्म उन्होंने अपनाया, वो पहले शिया थे और शिया बोर्ड के हेड भी थे। तो उन्होंने, ओवैसी ने उनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च किया कि ये बोल के कि मुस्लिम सेंटिमेंट को इन्होंने ऑफेंड किया है अपनी किताब लिख के मोहम्मद। और उसके बाद रिजवी ने ये बोला है कि ओवैसी जो है हमेशा ऐसे मुद्दे उठाता है। शाहनवाज हुसैन ने भी बोला है और शहजाद पूनावाला ने भी बोला है कि ये हमेशा हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पे ही उठ के खड़े होते हैं। बेतुके ना सर पैर के कुछ भी बयान देते हैं कि जिससे जो है ये पता लगे, ये इंटरनेशनल फोरम में जाए कि माइनॉरिटीज़ को यहाँ पे पूछा नहीं जाता, माइनॉरिटीज़ को जो है ये नहीं होता वो नहीं होता। कुछ उनके सपोर्टर होंगे फॉरेन कंट्रीज़ में जो फटाफट इसको छापने लगते हैं और इंडिया को एक बुरा नाम देते हैं, बीजेपी को खासकर। और उसके बाद फिर ये जो है इस तरह से चलता है और ये अपने पॉलिटिक्स, इनको पता है इनके वोटर्स कौन है, तो उन्हीं को खुश करते रहते हैं ये हिंदू मुस्लिम करके। तो इनका पॉलिटिक्स ऐसे चलता है और ये बहुत खतरनाक है। अगर इसको जो है लोग अपोज ना करें और इसको मान लें या इनकी बातें सुन लें तो बहुत खतरनाक हो सकता है। इनके खिलाफ हमेशा ही जो है एक पैनी नज़र बना के रखनी चाहिए सरकार को, हमें, और उनके वोटर्स को भी जो है समझना चाहिए कि यहाँ पॉलिटिक्स चल रहा है और उनको अगर कुछ बेनिफिट हुआ है तो वो देखें, अगर नहीं है तो आपको जो है मूव ऑन करना चाहिए। जी, बिल्कुल, बहुत-बहुत आभार तान्या जी, आपने बहुत बड़े-बड़े खुलासे किए और हमारे सभी दर्शकों का बहुत-बहुत आभार। आप देखते रहिए आर शंखनाद।